हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें इनर वर्क कैसे करना है। तो देखिए, मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस एंड मंत्रास बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम पे वर्क नहीं कर रही हैं या हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें कौन सी चीज़ किस के लिए करनी है। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज़ हमें फ़ीवर है और हमें नहीं पता हमें फ़ीवर है, लेकिन हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब हमें अगर फ़ीवर है तो उसके लिए मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। और अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें हेडेक है या फ़ीवर है, तो हम डॉक्टर को कैसे बता पाएंगे कि भाई हमें मेडिसिन किस चीज़ की लेनी है। सिमिलरली, अगर आपको यही नहीं पता है कि हमें इनर वर्क कौन सा इनर वर्क किसके लिए करना है, तो आप कैसे ही खुद को हील कर पाएंगे, क्योंकि आपको इशू तो समझ में आ नहीं रहा है और आप हीलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि हमें इनर वर्क क्यों, कहाँ और कैसे करना है। ठीक है, तो हम इनर वर्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, माइंड, बॉडी एंड सोल। ये तीनों हो गए हमारे पार्ट्स। ठीक है, तो हम क्यों करते हैं इनर वर्क इस जर्नी में। ठीक है, देखिए, आपकी अवेकनिंग हुई है, तो अवेकनिंग तो तीनों की हुई है ना, तो इन तीनों पे ही वर्क करेगा ना आपका अवेकनिंग का प्रोसेस, माइंड, बॉडी एंड सोल पे। क्योंकि तीनों चीज़ अच्छे से एक्टिवेट हो रही हैं, क्योंकि ये चीज़ आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, मतलब पहले आप एक सिंपल, मतलब एक नॉर्मल इंसान थे जो कि बाकी सब भी कर रहे हैं, लेकिन एक ट्विन फ्लेम में ऐसी क्या खासियत है कि जो अवेकनिंग के बाद वो अलग इंसान बनता है, और वो बनता है अपने माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को लेकर। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। पहला होता है हमारा माइंड। ठीक है, माइंड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है कॉन्शियस और दूसरा है सबकॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमारी जागती आँखों से हमें सब कुछ दिखा रहा है, हम देख रहे हैं, हर एक की बात सुन पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। तो उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, और जब हम सो रहे होते हैं, ड्रीम्स में जा रहे होते हैं, तब होता है एक्टिवेट हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि हमें इस पे इनर वर्क क्यों करना है। क्योंकि हम इसमें अपनी जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टोर करके रख रहे होते हैं, इसीलिए हमें सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी होती है। ठीक है, तो जानते हैं कैसे। सपोज़ आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपको उसमें लगातार फेलियर मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है। आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, 2 बार दिया, 3 बार, 4 बार, लेकिन वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप कर तो रहे हो मेहनत, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेहनत आपके लिए काम नहीं आ रही है, और वो क्यों काम नहीं आ रही है आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे वो जो आपकी मेहनत है, आपका जुनून है ना, वो धीरे धीरे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में चेंज होता जाएगा, और आपको लगेगा कि भाई मेरे लिए ये काम नहीं बना है, या मैं इस काम को नहीं करूँगा या करूँगी। तो वो उन चीज़ों से आप रन करने लगते हो, और वो क्यों होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका होता है। और जब हमारी अवेकनिंग होती है, तो सबसे पहले ये जो नेगेटिव हमारे थॉट्स होते हैं वही सरफेस पे आते हैं, और ओवर थिंकिंग करके हम डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि हमारे जो हम काम करना चाहते हैं वो काम हमसे हो नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियसली हम नेगेटिव थिंकिंग में जाएंगे ही। तो यहीं से शुरू होता है हमारा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो भी माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें ट्रिगर आउट करने लगती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हमें सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी होती है। तो हमें हीलिंग कैसे करनी है, हमें सबसे पहले ओम का उच्चार, मतलब ओम की मेडिटेशन और
ओम को आपको अच्छे से मेडिटेशन में यूज़ करना होता है। जब आप ओम को हर रोज़ मेडिटेशन करेंगे और ओम को बोलेंगे, तब जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो कर के आपके फोकस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो खाली होने लग जाएगा। आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, आपकी क्या गलती है, और क्लैरिटी, जो माइंड की क्लैरिटी थी, कल तक आप जो इतना ज़्यादा हैवी फील कर रहे थे अपने माइंड में, डिप्रेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे थे प्रॉब्लम, वो रिलीज़ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि आपका जो फोकस है वो बढ़ सके। सेकंड आती है हमारी बॉडी। ठीक है, आपका नेगेटिव सिस्टम रिलीज़ हो गया, बिलीफ सिस्टम जो है, उसके बाद आप अपनी बॉडी पे ध्यान देंगे। ठीक है, कल तक आप सोच रहे थे जैसे मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। जब ये चीज़ें आपके दिमाग से हटने लग जाएंगी, तब खुद ब खुद आपका ध्यान अपनी बॉडी पे आना शुरू हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि अब मुझे खुद पे ध्यान देना है। तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं मेन चक्रास, तो हमें उनके लिए चक्रास पे काम करना पड़ता है। ठीक है, तब आपको समझ में आता है अपने चक्रास की वैल्यू का, कि हमारा कौन सा चक्रा पे हमारे लिए कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी होती है ना, वो आपके चक्रास में ही स्टोर होती है। अगर आपके चक्रास ब्लॉक होंगे ना, सपोज़ आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, हर चीज़ आपके चक्रास में डिफाइन होती है, तो उसके लिए आपको चक्रास की मेडिटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं एक एक चक्रास के बारे में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो चक्रास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे बात कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये समझना ज़रूरी है कि उसके लिए आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कहाँ से अंदर से आ रहे हैं, हमारे कहाँ से आ रहे हैं, आप समझना शुरू कर दोगे तो आप चक्रास पे ही काम करना स्टार्ट करोगे। जब आप 7 चक्रास मेडिटेशन करोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चक्रा किसके लिए काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है चक्रा मेडिटेशन। चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें हमारी चक्रास में स्टोर होती हैं, और जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं तब ये सब आपके सरफेस पे आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे आप जो है उसको समझते हो। ऐसे ही नहीं है कि आपको सिर्फ मेडिटेशन करके छोड़ देना है, नहीं, आपको उसको डेली रूटीन में भी लेकर आना है। सपोज़ आपके सामने जब आप ये सब करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग और चक्रा मेडिटेशन जब आप करेंगे, तब जाके ये जो नेगेटिविटी है काफ़ी हद तक आपकी 3D वर्ल्ड, मतलब सबके सामने, आपके परिवार के सामने, हर एक के सामने ये शो होना शुरू कर देगी, जो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर दबा के रखा था। अपना दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़, नफ़रत, सब कुछ ही बाहर आना शुरू हो जाएगा। और तब मेन आपका काम शुरू होगा जब आप इसे रिलीज़ करेंगे कि हाँ भाई, फिर आप सोचते हो कि ठीक है, मुझे ये चीज़ कहाँ से, आप फिर सोचते हो कि ये चीज़ मुझे पहले तो नहीं थी मेरे साथ ऐसा, तो मैं ये बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कहाँ से लेकर आई हूँ या आया हूँ। फिर आप वहाँ पे मेडिटेशन में जाते हो और खुद को हील करते हो, रूट्स को समझते हो। हर रोज़ उसकी प्रैक्टिस भी करनी होती है। घर वालों ने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, और डिवाइन आपका टेस्ट घर वालों के रूप में ही ले रहे होते हैं। जब आप ये सब करना स्टार्ट करोगे तो डिवाइन आपका साथ देंगे उस चीज़ को रिलीज़ करवाने में। आपको दर्द दिया जाएगा, आपको आपके फैमिली मेम्बर्स में वो चीज़ दिखाई जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन फील हो रहा है, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर, और आपके घर में से आपका कोई भाई या आपकी कोई बहन वो सिमिलरली आपके साथ वैसा ही कर रही होगी, तब डिवाइन आपको ये समझा रहे होते हैं कि आप देखिए,
आप उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो अगर आप उसके इस बिहेवियर को, बुरे बिहेवियर को नहीं सह पा रहे हैं, तो क्या आप किसी के साथ इस तरह का बिहेवियर कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि मेरे साथ कोई अच्छा बिहेव करे, तो उसके लिए आपको भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करना होगा, क्योंकि वो लोग आपको मिरर कर रहे हैं, समझा रहे हैं आपको कि ये चीज़ आपके अंदर वो चीज़ की कमी है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं हमारे लिए। सिर्फ डिवाइन के कहने से ही हम खुद में वो चीज़ें नहीं चेंज नहीं ला सकते, जब तक हम खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। कैसे कर लेंगे आप खुद को चेंज? वो चीज़ आपको खुद के बिहेवियर में खुद में उतारनी पड़ती है, धीरे धीरे। एकदम से ही सब कुछ मैजिक नहीं होता है। होता है मैजिक, ऐसा नहीं है, लेकिन मैजिक आपके खुद के थ्रू ही करवा रहे होते हैं डिवाइन। जब आप इन चीज़ों को समझेंगे, तब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरे लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या और क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सोल। तो हमारी सोल को हमें कैसे एक्टिवेट करना है? थ्रू मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और मंत्रा, वैसे तो आपको मंत्रा चैंट ही करना है जब आप पूजा करते हैं। सुबह सुबह जो भी आपकी रूटीन है, तब आप मंत्रा चैंटिंग करें। ठीक है, जो भी आप अपने इष्ट देव को याद करते हैं, जैसे भी करते हैं, लेकिन मंत्रा चैंटिंग ज़रूर कीजिए। तो जब आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं ना, सपोज़ मैं तो मतलब मेरी तो इष्ट देव शिव जी हैं, तो मैं उनका ही मंत्रा चैंट करती हूँ, ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो जब आप उनकी जो चैंटिंग है, मंत्रा की चैंटिंग है, वो करते हैं ना, तब आपके इष्ट देव आपको देख रहे होते हैं, डिवाइन आपको देख रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनकी ही मंत्रा चैंट कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है, जो भी देवता, किसी को श्री कृष्ण पसंद है या उनके इष्ट देव हैं श्री कृष्ण, या किसी के राम जी हैं, हनुमान जी हैं, या कोई मुस्लिम धर्म से हो सकता है, मतलब आपको रिलीजन में नहीं जाना है, जिस भी आप रिलीजन से हैं, जहाँ से भी हैं, आप उसी तरह से अपना मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए या मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आपके जो इष्ट देव के गुण हैं ना, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि शिव जी हैं, तो उनका जो स्वभाव है, वो पूरा दिन मेडिटेशन में रहते हैं, एकदम शांत और एकदम काम। उसी तरह से आप, वैसे तो सारे जो मतलब गॉड हैं वो हर सेम ही हैं, लेकिन फिर भी आप किसी ना किसी से ज़्यादा अटैच होते हो, तो आप उन्हीं का मंत्र उठाएं और आप उनको चैंट करें उसको। ठीक है, तो वहाँ से आपकी जो सोल है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी, मतलब डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी डिवाइन आपकी जो लाइफ है उसको उसमें इंटरवेंशन करेंगे, तब आपकी जो हर एक चीज़ है, तब जाके धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाएगा, और काफ़ी हद तक आप खुद को समझने लग जाओगे कि मुझे कौन सी चीज़ क्यों करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है। ठीक है, और आपके इनर डीएम और डीएफ जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। आपको फिर ज़्यादा किसी को समझाने की या किसी से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मुझे समझा दे या कोई मुझे बता दे कि मुझे कैसे करना है। आप खुद ही समझने लग जाओगे। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि आपको इनर वर्क ज़रूर करना चाहिए, और ये तीनों अपने अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आप ना तो माइंड को छोड़ सकते हैं, ना बॉडी को, ना सोल को, क्योंकि माइंड में आ गया सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ पे डिप्रेशन, वो चीज़ें सब कुछ आपकी चल रही हैं, और वो किससे कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से, हमारे चक्रा से। अगर आप चक्रा मेडिटेशन नहीं करोगे, तो वहाँ से भी जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर स्टोर हैं, आप पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हो, या इस लाइफ में आपके साथ बचपन में या कुछ साल पहले आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, वो आप अभी तक कैरी कर रहे हो, वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं आपके चक्रास में, वहीं पे जाके नेगेटिविटी बैठती है। ठीक है, वहाँ से आपको रिलीज़ करना होगा, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग आप धीरे धीरे अपने बिहेवियर में भी चेंज ला पाओगे।
क्योंकि बॉडी में भी तो चेंज लाना है ना 3D लाइफ में, ठीक है। तो उसी तरह से आपकी सोल है, अगर आपकी सोल ही आपसे कनेक्टेड नहीं होगी तो क्या ही फ़ायदा है आपकी इन दोनों चीज़ों को करने का। सबकॉन्शियस माइंड, चक्रा मेडिटेशन और अपनी सोल की जो एक्टिवेशन है, इन तीनों को आपको साथ में लेके चलना है। इसीलिए हमारा जो इनर वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इससे एक समझने में हेल्प मिलेगी कि हमें कौन सी चीज़ क्यों करनी है, ठीक है। तो आप करके देखिए, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अभी तक जो चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे थे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हमें क्यों करना है इनर वर्क, क्यों ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम चक्रास पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप इसे अच्छे से समझ लें। और अगर आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही है तो हम सब के लिए ही ये काफ़ी कहीं ना कहीं अच्छा है, ताकि हम सब जो है मिलकर अच्छे से कलेक्टिव की एनर्जी है उसे अच्छा और पॉजिटिव बना सकें और सब अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकें। थैंक यू।